हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर डिस्कस करेंगे। प्रिंसेस सितंबर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, रिसीव द गिफ्ट ऑफ ए पैरट इन ए गोल्डन केस ऑन हर फादर्स बर्थडे। लाइक ईच ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, अपनी कई बहनों की तरह प्रिंसेस सितंबर ने भी received the gift of a parrot on a golden case on her father's birthday। अपने पिता के जन्मदिन पर एक सुनहरे पिंजरे में एक हरा तोता उपहार स्वरूप प्राप्त किया। The parrot dies, तोता मर जाता है। And by chance a singing bird came in its place, और सौभाग्य से एक गाने वाला पक्षी इस तोते की जगह वहां पर आ जाता है। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a case। ये राजकुमारी अपने इस पालतू पक्षी को अपनी बहनों को दिखाती है जो इसे सलाह देते हैं कि वो इस पक्षी को पिंजरे में रखें। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव रिमेंबर सो मेनी नेम्स। सियाम का जो राजा था और रानी थी, उसकी कई पुत्रियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट, उस रानी ने कहा, इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स, कि उसको इतने सारे नाम याद रखने में बड़ी परेशानी होती है। वन डे द किंग डिसाइडेड, एक दिन राजा ने डिसाइड किया क्या, टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च टिल द केम टू द यंगेस्ट whom he called सितंबर। एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वह अपनी बेटियों को साल के महीनों के नाम से पुकारेगा, जनवरी फरवरी मार्च, और जब सबसे छोटी बेटी का नाम आया तो सबसे छोटी बेटी को उसने सितंबर के नाम से कहकर पुकारा। इट मीन्स राजा की 9 बेटियां थी, 2 ऑफ कोर्स ऑफ सियामीस, यद्यपि वह सब कुछ उसने सियामी भाषा में ही किया था। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलर हैबिट, सियाम के राजा की एक अजीब आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, वह अपने जन्मदिन पर उपहार लेने की बजाय वह उनको उपहार देता था। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ही गेव ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज, उसने अपनी प्रत्येक बेटी को एक सुनहरे पिंजरे में एक तोता प्रत्येक को उपहार स्वरूप दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, राजकुमारियों को अपने तोते पर बहुत ही गर्व था। एंड स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वे प्रतिदिन 1 घंटा उन्हें बोलना सिखाने में व्यतीत करती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, अब सभी तोते यह कहना सीख गए थे कि भगवान राजा की रक्षा करें। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली, और कुछ उनमें से प्रेटी पोली कहना भी सीख गए थे। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और वह प्रेटी पोली शब्द था, वह पूर्व दिशा की 7 भाषाओं में वह शब्द बोल सकते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, लेकिन एक प्रातःकाल जब प्रिंसेस सितंबर अपने तोते को सुप्रभात कहने गई, सी फाउंड इट लाइंग डेड इन द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केस, तो उसने उसको अपने सुनहरे पिंजरे के तल में एक कोने में पड़ा हुआ मृत पाया। सी ब्रस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स, वह जोर जोर से रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर यानी उसकी जो सेविकाएं थी, नौकरानियां थी, वह ऐसा कुछ भी नहीं कह पाई, ऐसा कुछ नहीं कर पाई जिससे कि उसको सांत्वना मिल जाती है, शांति मिल जाती। सी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वो इतना जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी, रो रही थी कि उनकी सेविकाओं को भी यह नहीं पता चला कि उन्हें करना क्या है। टोल्ड द क्वीन, और उन्होंने जाकर रानी को बता दिया। एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, और रानी ने कहा कि स्टफ बेहुदगी है, एंड नॉनसेंस और नासमझी है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और आज बच्चे को सजा दी जाएगी कि इसको बिना खाने के ही रात को सोना पड़ेगा। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, जो नौकरानियां थी, सेविकाएं थी, वो किसी पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज
दे कुड, और इसलिए उन्होंने जितनी जल्दी हो सकता था इतनी जल्दी उन्होंने उसको इस बिस्तर पर छोड़ दिया, एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और उसको वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रेदर हंगर, वह अभी भी रो रही थी और उसको भूख भी लग रही थी। सी साई लिटिल बर्ड हॉप इनटू अ रूम, उसने अपने कमरे में एक छोटे पक्षी को उछल कूद करते हुए, जंप करते हुए, फुदकते हुए देखा। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पूछे और वह बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, तब छोटे पक्षी ने गाना गाना शुरू कर दिया। एंड द सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड ही सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने एक सुंदर गीत गाया। और ये गाना किस चीज़ के बारे में था? ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और जो राजा के बगीचे में एक सुंदर तालाब था उसके बारे में था। एंड द विलो ट्रीज, और उस विलो के पेड़ के बारे में था। दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, और जो उस तालाब के शांत पानी में अपने आप को देख रहे थे, विलो के पेड़ थे, उनके बारे में था। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और जो गोल्ड फिश सुनहरी मछलियां इस विलो के पेड़ की टहनियों पर जो ठहरी हुई थी और पानी की परछाई में उन्हें देख रही थी, उन सब के बारे में उसने बड़ा सुंदर गीत गाया। When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. और जब उसने गाना फिनिश किया, समाप्त किया, तो अब राजकुमारी रो नहीं रही थी, वो रोना बंद कर दिया था, और वह बिल्कुल शांत थी, और वह भूल चुकी थी कि आज उसने रात्रि का भोजन भी नहीं किया है। That was a very nice song, she said. उसने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा गाना था। The little bird gave her a bow, उस छोटे पक्षी ने उसको वो झुक करके नमस्कार किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या तुम अपने उस तोते की जगह मेरा देखभाल कर सकती हो? सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, यह सत्य है कि मैं तोते के बराबर देखने में सुंदर नहीं हूँ। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरी आवाज़ उनसे काफ़ी बेहतर है। Princess September clapped her hand with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. Princess राजकुमारी ने Princess September clapped her hands, अपने हाथों से तालियां बजाई, with delight, प्रसन्नता के साथ तालियां बजाई, and then the little bird hopped on the end of her bed, और उसके बिस्तर के बेड के किनारे पर आकर पक्षी बैठ गया। And sang her to sleep, और उसे सुलाने के लिए उसने एक गीत गाया। When she woke up next day, the little bird was still there. जब अगले दिन सुबह प्रातःकाल में जगी, तो नन्हा पक्षी अभी भी वहीं पर था। And as she opened her eyes, he said good morning, और जैसे ही राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली, तो नन्हे पक्षी ने उसको गुड मॉर्निंग का सुप्रभात कहा। The maids of honor brought in her breakfast, और उसकी जो सेविकाएं थी वो उस राजकुमारी के लिए सुबह का नाश्ता लेके आई। And he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer, उस राजकुमारी के हाथों से उस नन्हे पक्षी ने चावल खाए और उसकी प्लेट में स्नान किया। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. उन्होंने दोबारा से सुबह फिर एक बहुत सुंदर गाना शुरू कर दिया, जिसको सेविका सुनकर बहुत ही हैरान थी। For they had never heard anything like it, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपने जीवन में इतना मधुर संगीत कभी भी नहीं सुना था। The Princess September was very proud and happy. अब राजकुमारी सितंबर को इस पर बहुत ही गर्व था और वह बहुत ही प्रसन्न थी। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. अब राजकुमारी ने कहा कि मैं अब तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलवाऊंगी। She stretched out the first finger of her right hand. उसने अपने राइट हैंड की पहली उंगली को इस तरह से फैलाया, so that, ताकि इट सर्व्ड एज ए पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, कि वह उंगली उसके लिए बैठने का स्थान बन जाए। वह पक्षी उड़ा और जाकर उस उंगली पर, हाथी उंगली पर बैठ गया। देन तब फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, अपनी सेविकाओं के द्वारा उसके पीछे पीछे चले जाने पर, अनुसरण किए जाने के साथ साथ ही सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड
ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, वह पूरे महल में गई, पैलेस पूरे महल में गई और अपनी प्रत्येक बहन को उसने बुला लिया, प्रत्येक राजकुमारी को बुला लिया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और उसमें से उसने प्रत्येक बहन के लिए, प्रत्येक राजकुमारी के लिए एक अलग अलग प्रकार का गीत गाया। बट द पैरट कुड से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, लेकिन जो उनके पास जो तोते थे वो सिर्फ यही चीज़ कह पाते थे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करें, एंड प्रेटी पोली, सुंदर पोली, ये दो शब्द बोल पाते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और अंत में उस राजकुमारी ने अपने तोते को राजा और रानी को भी दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वे इसे देखकर बहुत ही हैरान थे और प्रसन्न भी थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन, रानी ने कहा मैं जानती हूँ कि मैंने तुमको बिना भोजन के रात्रि में सोने के लिए कहकर ठीक ही किया था। दिस वर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग, राजा ने कहा यह पक्षी तो उन तोतों की तुलना में काफी बेहतर गाना गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन, रानी ने कहा आई शुड हैव थॉट, मैं सोचती हूँ कि तुम लोगों से यह सुन सुनकर कि भगवान राजा की रक्षा करें अब तुम उब चुके होगे। आई कैन नॉट थिंक वाई दीज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से टू इट, और मैं नहीं मानती कि ये लड़कियां भी अपने तोतों को यही बात क्यों सिखाना चाहती हैं। द सेंटिमेंट इज एडमिरेबल, सेड द किंग, राजा ने कहा कि आपकी जो भावना है वो प्रशंसनीय है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं कितनी बार इस चीज़ को सुनता हूँ। बट आई डिड गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली, लेकिन मैं उन तोतों के द्वारा बार बार प्रेटी पोली सुन सुन करके जरूर उब चुका हूँ, थक चुका हूँ। देन सी इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा कि वह ये तोते इस शब्द को अलग अलग 7 भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से दे डे, मैं इस बात को मानता हूँ कि वो ऐसा कहते हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये मुझे मेरे सभासदों के या सलाहकारों की मुझे हमेशा याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वे एक ही बात को 7 अलग अलग तरीकों से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, लेकिन जिस भी तरीके से वो कहते हो इन बातों का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, उनके दिल में नहीं, सिर्फ कहे दिखावे के लिए बातें करते हैं। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, राजकुमारियां इस बात से चिढ़ गई। एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और वास्तव में तोते भी इस बात को सुनकर बहुत ही उदास हो गए। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन राजकुमारी सितंबर पूरे महल के सभी कमरों में भागती दौड़ती घूम रही थी। सिंगिंग लाइक ए लार्क, और एक लार्क पक्षी की तरह गाना गा रही थी। वाई द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटेंगल, और उसके साथ साथ जो वह छोटा पक्षी था वह भी एक नाइटेंगल, बुलबुल की तरह उसके पीछे पीछे गाना गाता हुआ घूम रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, इसी प्रकार से ये चीज़ें कई दिन तक चलती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, और फिर उन 8 राजकुमारियों ने मिलकर अपना एक प्लान बनाया, योजना तैयार की। दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन ए सर्कल अराउंड हर, वे राजकुमारी सितंबर के पास गए और उसको चारों तरफ से सर्कल बना, घेरा बना करके बैठ गए। माई पुअर सितंबर, मेरी प्यारी सितंबर, दिस उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें तुम्हारे सुंदर तोते की मृत्यु का बहुत बहुत दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव पेट बर्ड एज वी हैव, और यह चीज़ बहुत ही दुखदाई है, डरावनी है, भयानक है कि तुम्हारे पास हमारे जैसा एक पालतू पक्षी नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, इसलिए हम सब ने अपने जेब खर्च से पैसे इकट्ठे किए और हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा बड़ा सुंदर सा ग्रीन और येलो कलर का तोता लेने की योजना बना रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी, उसने कहा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही सुंदर और आकर्षित सबसे अच्छा गाना गाने वाला एक पक्षी है टू मी, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरट, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस हरे और
पीले रंग का जो तोता आएगा उसकी मुझे ज़रूरत है, मेरे लिए उसका कोई काम है। वेल माई डियर, ठीक है प्रिय, दिस उन्होंने कहा, इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक। ठीक है, आपसे उस पक्षी के बारे में बात करना तो बेवकूफ़पना है कि जो कभी भी जब वो चाहे वो छोटा पक्षी फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट ही लाइक्स, जब भी वो चाहे कभी अंदर आ सकता है, कभी बाहर जा सकता है, कभी उड़ सकता है, कहीं रह सकता है। दे लुकड अराउंड द रूम, उन्होंने चारों तरफ रूम में देखा, कमरे में देखा, एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, और उन्होंने अपनी बाहों को ऊपर उठाया। डू यू माइंड और आस्किंग वेयर योर वर्ल्ड इज नाउ, दिस, उन्होंने कहा, ये आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि हम पूछें कि अब तुम्हारा पक्षी कहाँ पर है? He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वह अपने ससुर से मिलने के लिए गया है, फादर इन लॉ से मिलने के लिए गया है। एंड व्हाट मेक यू थिंक ही विल कम बैक, और क्या तुम्हें लगता है कि वापस आएगा? आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा। ही ऑलवेज डज कम बैक, वह हमेशा वापस आता है, राजकुमारी ने जवाब दिया और कहा। वेल ठीक है माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस, उन 8 राजकुमारियों ने कहा कि ठीक है। इफ यू विल टेक केयर और एडवाइस, यदि तुम हमारी सलाह पर ध्यान देती हो, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम कभी भी इस प्रकार की जोखिम नहीं उठाओगे। इफ ही कम बैक, यदि वापस आ जाता है, एंड माइंड यू, जैसा तुम सोचती हो, इफ ही डज यू विल बी लकी, तो तुम्हारा यह सौभाग्य होगा। पॉप हिम इनटू द केस, उसको पिंजरे में डाल देना, एंड कीप हिम देयर, उसको हमेशा वहीं पे रखना, पिंजरे में डाल करके। दैट इज द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम उसके प्रति निश्चिंत रह सकते हो, आश्वस्त रह सकते हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम्स, लेकिन मुझे तो उसका इधर उधर कमरे में उड़ना पसंद आता है, अच्छा लगता है। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, छोटी प्रिंसेस सितंबर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमनियसली, सुरक्षा सबसे पहले होती है। सेड हर सिस्टर्स ओमनियसली, उन सभी बहनों ने ओमनियसली, एक ओमनियसली कह सकते हैं कि आपका अपशकुन भरे शब्दों में कहा, अपशकुन ओमनियसली, अपशकुन भरे शब्दों में कहा कि सेफ्टी फर्स्ट होती है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वे खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिलाती हुई। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और वे सितंबर को परेशानी में छोड़ करके चली गई थी। पार्ट 2। प्रिंसेस सितंबर लव द बर्ड फॉर टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, प्रिंसेस सितंबर अपने पक्षी से बहुत प्यार करती थी, और वह कोई चांस लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहनों की सलाह पर काम किया। दी बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, और पक्षी की जब आज़ादी खो गई थी तो वह सदमे से कभी नहीं उभर पाया। प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन, और प्रिंसेस सितंबर ने डिसाइड किया कि वह पक्षी की खुशी के लिए अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को दबा देगी या समाप्त कर लेगी। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट द लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम, अब प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लग रहा था कि मानो उस पक्षी को गए हुए बहुत सारा टाइम हो गया, बहुत काफ़ी टाइम पहले गया हो। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, उसके शायद कहीं कोई घटना ना घट गई हो। व्हाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, और जब तक हॉक्स बाज हैं और स्नेयर्स शिकारी हैं, शिकारियों के जो जाल हैं, जब तक आप यह नहीं जान सकते कि कब कोई समस्या बन जाए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही माइट फॉरगेट हर, ऐसा हो सकता है कि कहीं मुझको भूल तो नहीं गया है। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, और ऐसा तो नहीं है वो किसी और के आकर्षण में फंस गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये तो बहुत ही डरावना और भयानक होगा। सी विस्ड ही वॉज सेफली बैक अगेन, उसकी सिर्फ ये इच्छा थी कि वह सुरक्षित वापस आ जाए। सडनली सितंबर हियर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, तभी उसने, सितंबर ने अपने कान के पीछे ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी, और वह पक्षी उसके कंधे पर आकर के बैठा हुआ था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वह इतनी शांति से आया था। एंड अलाइटेड, और इतने हल्के ढंग से तरीके से आया था, सॉफ्टली, दैट ही
सी हैड नॉट हियर्ड हिम, कि वह उसकी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी, वह इतनी शांति से और चुपचाप आया था। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकेम यू, सेड प्रिंसेस। राजकुमारी ने कहा, मैं इस चीज़ से हैरान थी, कहीं तुम्हारे साथ कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई है। आई थॉट यू हैड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। मैंने सोचा, छोटे पक्षी ने कहा कि आई थॉट, मुझे जानता था, सोचा कि तुम हैरान होगी। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। आप सही है, बिल्कुल माज बिल्कुल भी आने वाला नहीं था, आज आने का नहीं था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वांटेड टू मी टू स्टे। मेरे फादर इन लॉ ने एक पार्टी का बंदोबस्त किया था और वे चाहते थे कि मैं उनके साथ वहीं पर ठहरूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि आप चिंतित हो रही होंगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस, और इन परिस्थितियों में, दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर लिटिल बर्ड टू मेक, और इन परिस्थितियों में उस छोटे पक्षी के द्वारा कही गई यह बात उसके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रही, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही। सितंबर फेल्ट हर हर्ट गो थंब अगेंस्ट हर चेस्ट। सितंबर ने महसूस किया कि उसका दिल उसकी छाती में धंसा हुआ जा रहा है, बैठा हुआ जा रहा है। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने तैयारी कर ली कि वो आगे से इस बारे में कोई रिस्क नहीं लेगी। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक, उसने अपना आगे हाथ बढ़ाया, एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और उसने इस पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज नो सरप्राइज्ड व्हेन ही कैरिड हिम ओवर द केज। पक्षी को इस बात पर कोई भी संदेह नहीं हुआ, एंड ही वॉज नो सरप्राइज्ड व्हेन ही कैरिड हिम ओवर टू द केज, और जब उसको पिंजरे के पास ले गई तब भी उसको इस चीज से हैरान नहीं था। केस पॉप्ड हिम इन, उसको अंदर रख दिया, एंड सेट द डोर ऑन हिम दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। पॉप्ड हिम, उसको अंदर रख दिया, सेट एंड शट द डोर ऑन हिम, उसके दरवाजा बंद कर दिया। फॉर दैट ए मोमेंट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, और एक पल क्षण तक, एक कुछ समय तक वे कुछ भी नहीं सोच पाया और कुछ भी नहीं कह पाया। बट इन मोमेंट और टू, लेकिन एक दो पल के बाद, ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड, वह एक हाथी दांत के बने एक स्थान पर उछलकर बैठ गया और कहा, व्हाट इज अ जोक, यह क्या मजाक है। देयर इज नो जोक, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट, लेकिन मम्मी की कुछ बिल्लियां पूरी रात शिकार करती घूमती हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देर, और मैं मानती हूँ कि तुम यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, मैं इस चीज़ के लिए कोई परवाह नहीं करता, सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुबह मुझे इसमें से तुम बाहर निकाल देना, बाहर जाने देना। ही एट ए वेरी गुड सपर एंड देन ही बिगेन टू सिंग, उसने बहुत अच्छा भोजन किया, खुलकर मजे से भोजन खाया, एंड देन बिगेन टू सिंग, और फिर उसने गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपने गाने के बीच में ही वह रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, ही सेड, उसने कहा, मुझे पता नहीं आज क्या हो रहा है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, लेकिन आज मेरा गाने का मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल, कोई बात नहीं, सेड सितंबर ने कहा, कोई बात नहीं है। गो टू स्लीप इंस्टीड, ठीक है, आज अब इसकी जगह पर सो जाइए। सो ही put his head under his wing and in a minute was fast asleep, उसने अपने सर को अपने पंखों के नीचे रखा और एक मिनट में वह गहरी निद्रा में सो गया। सितंबर went to sleep too, सितंबर भी सोने के लिए चली गई। But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice, लेकिन अगली सुबह जब दिन निकला तो वह उस पक्षी के द्वारा तेज आवाज किए जाने पर वह जगी। वेकअप ही सेड, उसने कहा, जागो जागो। ओपन द डोर ऑफ दिस केस, और इस पिंजरे के दरवाजे खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, कि जब अभी चारों तरफ मैदान पर सुबह की ओस पड़ी हुई है, ओस फैली हुई है, मैं सुबह सुबह आसमान में उड़ना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सितंबर ने कहा कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर बहुत अच्छे हो। लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा,
मुझे बाहर जाने दो, मुझे जाने दो। एंड इट ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने उस पिंजरे की सलाखों के बीच में से बाहर निकलने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन निसंदेह वो वहां से नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने फिर दरवाजे को थपथपाया, टक्कर मारी। बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन निसंदेह वह इसको भी नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, और तभी वो 8 राजकुमारी वहां पर आ गई और उसको देखा। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक द एडवाइस, उसने कहा कि उन्होंने उसकी सलाह मानकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। दे सेड, उन्होंने कहा, ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केस एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। उसने कहा वह कुछ ही दिनों में जल्दी ही इस पिंजरे का आदी हो जाएगा, उसको उस पिंजरे की आदत हो जाएगी और वह यह भूल जाएगा कि वह कभी आज़ाद भी रहा था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, और जब तक वो 8 वहाँ पर थी, सारी राजकुमारी वहाँ पर थी, तो उस पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गई उसने फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें मत करो, सेड सितंबर ने कहा। आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फाउंड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारी बहुत शौकीन हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, जितना कि तुम अपने बारे में खुद भी नहीं जानते, उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए गाना गाओ, एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हें मिठाई का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang ए नोट, लेकिन छोटा पक्षी अपने पिंजरे के कोने में खड़ा हुआ ऊपर नीले आसमान को देखता रहा और उसने कुछ भी नहीं गाया। व्हाट इज द गुड ऑफ सकिंग, ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या मन में उदासी है। व्हाट इज द गुड ऑफ सल्किंग, ये क्या तुम्हारी मन ही मन गुस्सा है, उस सितंबर ने कहा। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, क्यों नहीं तुम अपने कष्टों को भूल करके गाना गाते हो। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने कहा कि मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, मैं झीलों को देखना चाहता हूँ, और हरे भरे धान के मैदानों को, खेतों को देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, तीसरे उसने कहा कि मैं प्रतिदिन तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। दिस इज नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, और छोटे पक्षी ने कहा यह एक जैसी बात नहीं होगी। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार ऑफ ए केजेस, जब तुम्हें किसी पिंजरे की सलाखों में से धान के खेतों को देखोगे, झीलों को देखोगे, विलो के ट्रीज को देखोगे, तो यह बिल्कुल अलग तरीके का दिखाई देगा। द वर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट ए थिंग, पक्षी ने ना तो कोई गाना गाया और ना ही कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एंग्जियस एट दिस, और राजकुमारी इस बात पर थोड़ी चिंतित थी। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से कहा कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो, मुझे क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फर्म दिस, उन्होंने कहा तुम अपनी बात पर अडिग रहो, स्थिर रहो। बट इफ यू वांट इट ही विल डाई, शी आंसर्ड, लेकिन उसने कहा यदि वह कुछ नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल फॉर हिम, वह उसके लिए बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, अकृतज्ञता होगी। उन्होंने कहा ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, उसको अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई के बारे में सोच रहे हो। इफ इज ओबस्टिनेट एंड डाइज, यदि वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट, तो उसके लिए ठीक रहेगा। एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और तुम्हें उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डोंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू बी हर वेरी मच गुड, सितंबर इस चीज़ को नहीं देख पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी कैसे हो गई। बट दे वर 8 to 1 and are older than she, so she said nothing, लेकिन वो 8 थी और वो अकेली थी और वो सारी उससे बड़ी भी थी और सब उससे बड़ी भी थी, इसलिए वैसे कुछ भी नहीं कर पाई। Perhaps he will have got used to the case by tomorrow, उसने कहा हो सकता है कि शायद कल तक
इस पिंजरे का हैबिचुअल हो जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस। अगली प्रातःकाल जब वह जगी तो उसने एक प्रसन्न आवाज में कहा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सी गॉट नो आंसर, उसे कोई भी आंसर नहीं मिला। सी जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज, वह उछलकर अपने बिस्तर से खड़ी हुई और भागी। सी गेव ए स्टार्टेड क्राई, उसने एक चौंकाने वाली आवाज लगाई। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, और वहां पर वह छोटा पक्षी लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड, उस पिंजरे के तल में और उसकी साइड में। विद आईज क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वैसा लग रहा था कि मानो कि वह मर गया हो। सी ओपन्ड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने दरवाजे को खोला और अपने हाथ को अंदर डाल करके उस पक्षी को उठा लिया। सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, उसने आराम की सांस ली। फॉर सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसका छोटा दिल, उस छोटे पक्षी का दिल अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा जागो जागो नन्हे पक्षी। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसने रोना शुरू कर दिया और उसके आंसू छोटे पक्षी के ऊपर गिरे। ही ओपन्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और उसने देखा कि उसके आसपास अब जो लोहे की सलाखें थी अब उनके बीच में घिरा हुआ नहीं था। अराउंड हिम आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड, उसने कहा कि जब तक मैं फ्री नहीं होऊंगा, आज़ाद नहीं होऊंगा, मैं तब तक गाना नहीं गा सकता, और यदि मैं गाना नहीं गा सकता तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, राजकुमारी ने एक बड़ी आह भरी। देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड, ठीक है तो फिर अपनी आज़ादी प्राप्त करो। आई सेट यू इन ए गोल्डन केस बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने आपको इस सुनहरे पिंजरे में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती थी और मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे लिए रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि यह सब चीज़ तुम्हें मार देगी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन यूर ऑन वे, मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी तरह से, जैसे तुम चाहो उस तरीके से रहने के लिए अपना प्रेम का भी त्याग कर सकती हूँ। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सेल, सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने अपने कमरे की खिड़की खोला बहुत आराम से और उस छोटे पक्षी को उस बारीक पत्थर पर, सिल पर रख दिया। ही शॉक हिमसेल्फ लिटिल, उसने आपको हल्का सा झटका लगाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, तीसरे उसने कहा कि नन्हे पक्षी जब भी तुम चाहो तभी भी आ सकते हो, जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन ए केस एनी मोर, और मैं तुम्हें अब कभी भी दोबारा पिंजरे में या जेल में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, आई विल कम, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ छोटी राजकुमारी। सेड द बर्ड, उस पक्षी ने कहा कि मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और जो भी मैं सबसे अच्छा गाना जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर गाना भी गाऊंगा। आई शैल गो फॉर अवे, मुझे अब दूर जाना है। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा और तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ एनदर से, उसने आपको एक बार फिर हिलाया। गॉड ग्रेसियस में, हे भगवान तुम्हारा धन्यवाद है। हाउ स्टिफ आई एम, मैं अब कितना अकड़ा हुआ हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, वह हैरान होकर के अपने आप से कहता है। देन ही ओपन्ड हिज विंग्स, फिर अपने पंख को खोलता है। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर उस खुले नीले आसमान में ऊपर उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन वो छोटी राजकुमारी फिर रोने लगती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यूर ओन, और यह बहुत मुश्किल होता है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे खुश करने के लिए तुम अपनी खुशी का त्याग कर दो। एंड विद हर लिटिल बर्ड्स फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट ऑल ऑफ सडन वेल लोनली, और फिर उसका छोटा पक्षी उसकी आंखों से आउट ऑफ साइट हो गया, आंखों से ओझल हो गया, और फिर अचानक ही उसने बहुत ही अकेलापन महसूस किया। When her sisters knew
what had happened. They mocked her and said that the little bird would never return. जब उसकी बहनों को इसके बारे में पता चला कि क्या घटना घटी है, तो दे मॉक्ड हर, उसने उसका मजाक बनाया और कहा कि वह पक्षी अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा. बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन अंततः वह वापस आया. एंड ही सेट ऑन द सितंबर सोल्जर, और आकर वह सितंबर के कंधों पर बैठा. एंड इट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथ से खाना भी खाया. एंड sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. और जब उस संसार के सुंदरतम स्थानों पर इधर उधर घूमा था, और वहां से उसने जो सबसे सुंदर संगीत सुना था, उस सारे संगीत को आकर उस राजकुमारी को सुनाया. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. और तब से राजकुमारी दिन रात 24 घंटे अपने कमरे के दरवाजों को खोल कर रखती थी, ताकि जब भी पक्षी चाहे उड़कर उसके घर में आ सकते हैं और ठहर सकता है. एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और यह चीज़ उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई. सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और वह बहुत ही अति सुंदर हो गई थी. एंड वेन सी वॉज ओल्ड इनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह पर्याप्त बड़ी हो गई, वयस्क हो गई, तो उसकी कंबोडिया के राजा से शादी हुई. एंड सी वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और जहाँ राजा रहता था, और वह अपने महल से लेकर कंबोडिया तक वे सफ़ेद हाथियों के ऊपर बैठ के गई थी. बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी जो बहनें थी वो कभी भी अपनी खिड़कियाँ खोलकर नहीं सोती थी. सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, और वे इस तरह से वह अत्यधिक बदसूरत बन गई थी. एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और वह किसी की बातों को मानने वाली भी नहीं थी. एंड when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors. और जब उनकी शादी का टाइम आया, तो उनकी शादी राजा के सभासदों के साथ हुई थी. विद ए पॉन्ड ऑफ टी एंड सियाम्स कैट, और उनको दहेज के रूप में 1 पौंड चाय और सियामीज की बिल्लियां दी गई थी. यहाँ पे इस कहानी खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी. यदि ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.